हो गया है रण का आगाज, अब युग बदलने की तैयारी है। जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष जारी है। नमस्कार साथियों, मैं बी एल डूडी लैब असिस्टेंट सेलेक्टेड आप सभी का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। साथियों, इस वीडियो के अंदर में हम चर्चा करने वाले हैं जो एक वैकेंसी निकली है एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल में। तो वहां पर जो वैकेंसी है वो लैब अटेंडेंट की वैकेंसी है। तो इनके बारे में हम विस्तार से चर्चा करने वाले। वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखना और अधिक से अधिक इसको शेयर भी करना। यदि यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी करना, ताकि आने वाली जो भी वैकेंसियां हैं उनसे संबंधित आपको हर प्रकार की जानकारी, नोटिफिकेशन की जानकारी और महत्वपूर्ण क्लास के वीडियो भी देखने को मिलेंगे। ठीक है साथियों, तो इसके बारे में हम लैब अटेंडेंट के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है, इनके जो लास्ट डेट यानी कि फॉर्म भरने की अंतिम दिनांक है वो क्या है। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है कि 31 जुलाई 2023 इसके फॉर्म भरने की क्या है, अंतिम दिनांक है। तो जो भी इसका फॉर्म भरना चाहता है वो 31 जुलाई 2023 से पहले पहले फॉर्म है वो अप्लाई कर सकता है। अब देखो यहाँ पर जो एग्जाम होगा वो भी ऑनलाइन मोड में होगा या फिर ऑफलाइन मोड में होगा, इसके बारे में भी आगे चर्चा करेंगे। अब यहाँ पर लैब अटेंडेंट जो वैकेंसी है वो नॉन टीचिंग स्टाफ के अंतर्गत आती है। तो इसकी जो फीस है वो यहाँ पर 1000 रुपये है। कितनी है साथियों? 1000 रुपये इसकी क्या है, फीस है। उसके बाद में हम बात करते हैं फीस यानी कि फॉर्म भरने की फीस। ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन यानी कि एग्जाम का जो समय होगा वो कितने घंटे का होगा, कितने मिनट का होगा। तो यहां पर नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए यानी कि लैब अटेंडेंट इसमें आती हैं, तो यहां पर 150 मिनट का आपका क्या होगा, एग्जाम होगा। ठीक है, आगे बात करते हैं और इसमें क्या क्या दिया हुआ है। देखो, लैब अटेंडेंट की जो वैकेंसी आई है, यहां पर जो टोटल पोस्ट की संख्या है वो कितनी है, 373 यानी कि 373 पोस्टों पे ये वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें अलग अलग कैटेगरी वाइज भी आप देख सकते हो, यूआर, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी और टोटल। फिर यहां पर जो सब कैटेगरी है हॉरिजॉन्टल कैटेगरी भी, उसकी भी चर्चा की गई है। अब जो भी साथी राजस्थान और अदर जो राज्य से है, राजस्थान से हो सकता है, दूसरे कोई भी राज्य से हो सकता है, तो राजस्थान के अंदर एक वैकेंसी आती है लैब असिस्टेंट। कौन सी वैकेंसी आती है? लैब असिस्टेंट, जो 2023 के अंदर आने वाली है। चाहे वो विद्यार्थी जियोग्राफी से हो यानी कि 12th के अंदर जिसके जियोग्राफी हो सकती है, या फिर साइंस हो सकती है। क्या हो सकती है? साइंस हो सकती है। तो वो विद्यार्थी इस भर्ती की तैयारी कर सकता है। ठीक है, तो ये वैकेंसी जल्दी आने वाली है। यदि इसकी तैयारी आप कर रहे हैं और आपको ऑनलाइन तैयारी करनी है तो मेरा एप्लीकेशन है सर्वोदय कैरियर इंस्टीट्यूट एप्लीकेशन। इस एप्लीकेशन को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करके जो मैंने कोर्स स्टार्ट किया है वो ज्वाइन कर सकते हैं। टारगेट यानी कि जो मिशन होगा वो होगा लैब असिस्टेंट। और कोई भी प्रकार का कंफ्यूजन है तो आप मेरे ये व्हाट्सएप नंबर है, कॉलिंग नंबर है, इस पे कॉल करके मेरे से बात भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर बात करें, साइंस के अंदर 2 पेपर होते हैं, तो दोनों पेपर की तैयारी यहाँ पर करवाई जाएगी। लेकिन जो जियोग्राफिक पेपर होता है वो एक ही पेपर होगा, इसमें भी आपको पूरा कोर्स करवाया जाएगा, फुल कोर्स करवाया जाएगा। पूरा कोर्स यानी कि पूरे क्लास की वीडियो आपको मिल जाएगी, नोट्स की पीपीटी भी मिल जाएगी, और साथ ही साथ हर टॉपिक के आपको टेस्ट भी मिल जाएंगे। फुल टेस्ट भी यानी कि एग्जाम होगा उससे पहले फुल टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल करवा देंगे। और बेस्ट जो कंटेंट सिलेक्शन के लिए जो भी स्टडी मटेरियल चाहिए वो आपका सारा अवेलेबल है वो करवा देंगे। ठीक है, आगे यहाँ पर देखो, स्मार्ट तरीके से स्टडी कैसे करें, उसी फॉर्मेट के साथ में उसी तरीके से आपको पूरा कोर्स है वो करवाया जाएगा। ये एप्लीकेशन का लोगो है, आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। अब आगे हम बात करते हैं लैब अटेंडेंट के बारे में। ठीक है, लैब अटेंडेंट यहाँ पर देखो नॉन टीचिंग पोस्ट है, यहाँ पर इसका जो विस्तार है वो दिया हुआ है अलग अलग कैटेगरी वाइज। ठीक है, आप ये देख सकते हो। उसके बाद में और चर्चा कर लेते हैं इसमें।
हम आगे देखते हैं कि लैब अटेंडेंट जो वैकेंसी है उनका पे लेवल क्या होगा। तो सेंट्रल, ये एक सेंट्रल वैकेंसी है, ठीक है। इसका जो पे लेवल है वो 1 होगा, यानी कि इसमें पे लेवल होगा 18,000 से यहां पर 56,900 तक, ठीक है। आप इसका पे लेवल जो पे बैंड है उसकी एक सीट आती है, इसमें आप देख सकते हो कितनी सैलरी बनती है। आगे हम बात करते हैं कि जो एग्जाम होगा वो कौन से मीडियम होगा, हिंदी मीडियम होगा या इंग्लिश मीडियम। तो साथियों ये दोनों मीडियम, यानी कि हिंदी मीडियम में भी ये एग्जाम होगा और इंग्लिश मीडियम में भी होगा, ठीक है। आगे हम बात करते हैं इसमें और कि इसमें क्या सिलेबस रहने वाला है। तो सबसे पहले यहां पर ध्यान दो, लैब अटेंडेंट जो पोस्ट है इसमें टोटल आपको यहां पर 120 नंबर का पेपर मिलेगा। तो आपका जो एग्जाम होगा वो यहां पर 2.5 घंटे का होने वाला। कितने घंटे का? 2.5 घंटे का होने वाला है। अब हम बात करते हैं इसमें क्या क्या आएगा, सिलेबस क्या होगा। तो सबसे पहले पार्ट फर्स्ट, यानी कि जो रीजनिंग होती है उनके 15 क्वेश्चन आएंगे और 15 क्वेश्चन 15 नंबर का होगा। फिर यहां पर देखो जनरल जो सामान्य ज्ञान है वो 15 नंबर के 15 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। उसके बाद में लैंग्वेज कंपलसरी है, ठीक है। उनके यहां पर देखो एक तो इंग्लिश है और एक हिंदी है, दोनों के 15-15 क्वेश्चन आएंगे और 30 जो टोटल क्वेश्चन हो जाएंगे और 30 नंबर के हो जाएंगे, ठीक है। आगे हम बात करते हैं स्पेसिफिक जो सब्जेक्ट है उनका नॉलेज, यानी कि जैसे लैब से संबंधित हो उसका सिलेबस एक अलग से डाला हुआ है, वो सिलेबस भी आपके साथ में शेयर कर दूंगा। मेरे जो टेलीग्राम है उस टेलीग्राम पे डालूंगा, उसका टेलीग्राम का जो लिंक है मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। वहां पर आप जो हमारा टेलीग्राम है वहां पर ज्वाइन कर सकते हो। हर प्रकार के न्यूज वगैरह नोटिफिकेशन वहां पर आपको अवेलेबल हो जाएगा। इसका सिलेबस भी मैं डाल दूंगा। तो यहां पर जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट है यहां पर 60 क्वेश्चन आएंगे और 60 नंबर का होगा। टोटल है वो 120 जो नंबर के 120 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। आगे हम बात करते हैं कि एक क्वेश्चन तो 1 नंबर का, ठीक है, लेकिन नेगेटिव मार्किंग भी है क्या? बिल्कुल नेगेटिव मार्किंग भी इसमें है। नेगेटिव मार्किंग कितनी है? एक क्वेश्चन सही करोगे तो 1 नंबर मिलेगा, एक क्वेश्चन गलत कर दिया तो 0.25 नंबर यहां पर आपका क्या हो जाएगा? कट हो जाएगा, ठीक है। आगे इसमें और भी बात कर लेते हैं कौन कौन से पॉइंट है। देखो सिलेबस है वो आप जैसे ऑनलाइन साइट से भी सिलेबस डाउनलोड करना चाहते हैं तो ये लिंक है, ठीक है। आप गूगल पे जाकर के emrs.tribal.gov.in ये आप सर्च करोगे तो इस पे आपको सिलेबस भी अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। आगे हम बात करते हैं यहां पर देखो लैब अटेंडेंट, यहां पर जो एज की बात करें तो एज है वो कितनी होनी चाहिए? 30 ईयर तक होनी चाहिए। फिर अलग अलग कैटेगरी वाइज इसमें छूट भी दी गई है। और बात करते हैं इसमें योग्यता क्या है। योग्यता साथियों 12th साइंस, यानी कि आपके 12वीं के अंदर विज्ञान विषय है तो आप इसमें एग्जाम है वो दे सकते हैं, फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं यदि आपके 12th में क्या है? साइंस सब्जेक्ट है। अब यहां पर आगे कैटेगरी वाइज सूट भी है, वो भी देख लो आप कि कैटेगरी कौन सी कैटेगरी। SC/ST के लिए सूट कितनी है? 15 साल। और OBC के लिए ये तो हो जाएगा किसमें? जो डिसेबिलिटी यानी कि जो विकलांग हैं उनके लिए, यानी कि विकलांग में यदि कोई SC/ST का है 15 साल की छूट है, OBC के लिए 13 साल की है और जनरल के लिए 10 साल की है। लेकिन सामान्यतः SC/ST की जो 5 साल की छूट मिलेगी एज में और OBC के लिए 3 साल की। और यहाँ पर यदि कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो उनके लिए 5 साल की इसमें क्या मिलेगी? छूट मिलेगी। और उसके बाद में इसमें और पॉइंट है देख लो, सिलेबस भी आप इस साइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और आगे इसमें एडमिट कार्ड वगैरह सारा का सारा आपको साइट पे अवेलेबल हो जाएगा। समय समय पर उसकी साइट को देखते रहना है और साथ ही यदि टेलीग्राम लिंक ज्वाइन किया हुआ है तो वहां पर भी डाल देंगे। अब एग्जाम कहां पर होगा? राजस्थान के अंदर जयपुर में इसकी क्या है? एग्जाम सिटी होगी और अलग अलग राज्यों के लिए यहां पर अलग अलग एग्जाम सिटी बनाई हुई है, ठीक है। ये आपका हो गया एग्जाम सिटी के बारे में। और कोई भी आपको इस वैकेंसी से संबंधित कंफ्यूजन है
तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। हालांकि मैं आपको एक और बात बता देता हूं कि यदि आप राजस्थान लैब असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं तो इस वैकेंसी की तरफ ज़्यादा ध्यान आकर्षित मत करना, क्योंकि इसमें पोस्ट है तो है, लेकिन एक सेंट्रल वैकेंसी है, इनका सिलेबस भी पूरा अलग है। लेकिन जो राजस्थान लैब असिस्टेंट है उनका सिलेबस फिक्स है। यदि उसकी आप तैयारी कर रहे हैं या पहले की होगी तो आप उसी की तैयारी करें, क्योंकि इसका सिलेबस सब कुछ है, यानी कि हिंदी भी दे दिया, रीजनिंग भी दे दिया, इंग्लिश भी दे दी और जनरल साइंस वगैरह सारा, और जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट यानी कि फिजिक्स है या केमिस्ट्री है, उपकरण है, लैब से संबंधित है, वो सारा का सारा दे दिया। तो आप इसकी तैयारी करना चाहते तो कर सकते हैं, लेकिन यदि आपने राजस्थान लैब असिस्टेंट की जो तैयारी है वो स्टार्ट कर दी है तो इसका फॉर्म ही अप्लाई मत करना। लेकिन एक और वीडियो मैं बनाऊंगा जो एक वैकेंसी राजस्थान के अंदर ही निकली है लैब असिस्टेंट की, उसमें आप फॉर्म अप्लाई जरूर करना। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।